अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई सबका? ठीक है ना सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के हवाले से है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है गैस क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो ये हम इसको पढ़ते हैं पहले। इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड ओल्ड डिटेक्टर फॉर जीसी में ये यूज़ होता है और ओल्ड डिटेक्टर है और ये यूनिवर्सल डिटेक्टर है। यूनिवर्सल डिटेक्टर उसको कहते हैं कि यो हर कंपाउंड के लिए हम यूज़ कर सकें, जिससे हर कंपाउंड को हम डिटेक्ट कर सकें, उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डिटेक्टर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैथ्रोमीटर एंड हॉट वायर डिटेक्टर। इसको कैथ्रोमीटर भी कहते हैं और हॉट वायर डिटेक्टर भी कहते हैं। अब इसके बाद इसका प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग दिस डिटेक्टर रिलाई ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मैटर पासिंग अराउंड अ टंगस्टन फिलामेंट विद अ करंट ट्रैवलिंग थ्रू इट। अब देखें, इस डिटेक्टर में दो फिलामेंट्स होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट। एक में हमारी दो फिलामेंट्स होते हैं इसमें। एक में हमारी जो होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कैरियर गैस जा रही होती है। ठीक है, और दूसरे में हमारा क्या जा रहा होता है? कैरियर गैस प्लस सल्यूट। उन दोनों में एक थर्मल कंडक्टिविटी का डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को हम मेजर करते हैं और सिग्नल हमारे पास जनरेट होता है, जिसकी बेसिस पे हम इसमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर में हम डिटेक्शन कर रहे होते हैं। अब इसका प्रिंसिपल इस तरह है कि इस सेटअप में जो कैरियर गैस यूज़ की जाती है वो हीलियम या नियॉन यूज़ की जाती है, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो एक तो आपके फिलामेंट को कूल रखती है, दूसरी उसकी रेजिस्टिविटी को यूनिफॉर्म रखती है, तीसरी उसकी जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करके रखती है। अब बेसिस ऑफ सेपरेशन, इसमें बेस क्या है? इस डिटेक्टर में बेस क्या है सेपरेशन होने की? द बेसिस ऑफ सेपरेशन of this detector depends upon the difference in thermal conductivity between the sample and the carrier gas। मैंने वही बताया जी, दो फिलामेंट्स हैं, एक में कैरियर गैस जा रही है और एक में कैरियर गैस प्लस सैंपल जा रहा है। तो उन दोनों में एक थर्मल कंडक्टिविटी का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, जिससे हमारे पास एक डिफरेंस आएगा, जिससे हमारे पास सिग्नल जनरेट होगा और उसको हम मेजर करेंगे डिटेक्टर पे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ बन जाएगा हमारे पास डिफरेंट सल्यूट्स के कंपोनेंट्स का। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल इज लेस देन। अब जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल होनी चाहिए, सैंपल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए वो ऑलवेज लेस होनी चाहिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरियर गैस के, लाइक हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन etc। अब जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीलियम है ये 6 से 10 गुना ज़्यादा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये 6 से 10 गुना ज़्यादा है हीलियम की थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म ये है कि एक तरफ तो हमारे पास सिर्फ कैरियर गैस मूव कर रही होती है, ठीक है, फिलामेंट में से, और दूसरी तरफ से फिलामेंट में से कैरियर गैस प्लस सैंपल मूव करता है, जिसके बाद हमारे पास जो हमारी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीसी हमारे पास बढ़ जाती है, और हैंस जो सी होती है सेपरेशन क्या होती है? अक्कर होती है। इसके कंपोनेंट क्या हैं? कंपोनेंट सबसे पहले टेम्परेचर। इट कंसिस्ट ऑफ ए टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेटल ब्लॉक, टू सिलेंड्रिकल चैम्बर विच कंसिस्ट ऑफ टू फिलामेंट मेड अप ऑफ
प्लाटीनियम और टंगस्टन जो किससे मिलके बने होते हैं, प्लाटीनियम या टंगस्टन से। बोथ ऑफ द फिलामेंट आर कनेक्टेड टू द आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एज व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें प्रिंसिपल काम कर रहा होता है इस डिटेक्टर में। और ये देखो 4 इसमें लगे हुए हैं फिलामेंट्स, 2 सैंपल के और 2 क्या हैं रेफरेंस के। रेफरेंस में क्या मूव कर रही है, कैरियर गैस, और सैंपल वाले में कैरियर गैस भी है और क्या है सैंपल भी है। और इससे हमारे पास क्या बनता है, थर्मल कंडक्टिविटी का एक डिफरेंस बनता है, जिससे जो कि हम मेजर करते हैं और सिग्नल हमारा क्या होता है जनरेट होता है, और उससे हमारे पास डिटेक्शन हो जाती है कि कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग है। वर्किंग में when the analyte molecule is eluted from the column, जब एनालाइट मॉलिक्यूल इल्यूट हो जाता है कॉलम में से तो वो मिक्स होता है कैरियर गैस के साथ, और इससे हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है कैरियर गैस की वो कम हो जाती है, और डिटेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और ये रिस्पॉन्स जो होता है वो डिक्रीज़ इन थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से होता है, जिससे हमारा फिलामेंट का जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है, तो हमारी जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो डिटेक्टर की हमारी सेंसिटिविटी है ना वो फिलामेंट के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर ऑफ डिटेक्टर। क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतनी उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। और जितना फिलामेंट में करंट ज़्यादा मूव करेगा, करंट ज़्यादा होगा जितना फिलामेंट में, उतना डिटेक्टर की सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस को चेंज करेगा। रेजिस्टेंस हमें मेजरमेंट दे देगी थर्मल कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके ना, अब वही रेजिस्टेंस अगर तो गैस विद सैंपल मूव कर रही है तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आएगा, चेंज आएगा, और हमारे पास चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी आएगी। अगर तो हमारे पास ठीक है सिर्फ और सिर्फ कैरियर गैस मूव कर रही है फिलामेंट में, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हम कैरियर गैस प्लस सैंपल वाली रेजिस्टेंस जो चेंज हुई है और थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज आया, और जो यहाँ पे सिर्फ कैरियर गैस के साथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रही है, इन दोनों के बाद साथ डिफरेंस लेंगे और हमारे पास चेंज इन कंडक्टिविटी क्या होगा, सीन होगा, और हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। उससे हमारे पास एक ग्राफ बनेगा जिसे हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी हैं या एडवांटेजेस कह लो, ये सिंपल है, एक्यूरेट है, ठीक है, नॉन सेंसिटिव है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप और यूनिवर्सल डिटेक्टर है। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है ना, इस पे 2 दफ़ा नोट आ चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी में, एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 स्पेशल के पेपर में, एनालिटिकल के स्पेशल के पेपर में 2 दफ़ा नोट आ चुका है। एक दफ़ा 10 नंबर का, एक दफ़ा 5 नंबर का। एक दफ़ा उसने ये क्वेश्चन किया है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। एक दफ़ा ये क्वेश्चन आया। तो इतना अगर आप लिख देते हैं डायग्राम के साथ तो दैट्स इनफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिटेक्टर यूज़ होता है जीसी में अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।